Hello, welcome. This is Rajiv Jain giving you information about the SSB examination. आप इस चैनल पर करियर्स की जानकारी लेते हैं और आज हम आपको SSB में होने वाले साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बारीक से बारीक जानकारियां दे रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे आने वाले करियर्स आपको पहुंच सकें और साथ ही आपको SSB के बारे में या डिफेंस के करियर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और बहुत ही माइन्यूट जानकारियाँ भी इसमें मिल सकें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, SSB में साइकोलॉजिस्ट के द्वारा सारे टेस्ट रिटन में होते हैं। ये 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं TAT यानी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो ये 4 प्रकार के टेस्ट आपको वहाँ देने होते हैं और इन 4 के 4 टेस्ट इंग्लिश में ही देने होते हैं, इसलिए आप अपनी इंग्लिश को हमेशा तैयार रखें कि आप इन चारों टेस्टों का जवाब दे सकें। आइए इसके बारे में हम डिटेल में बात करें। सबसे पहला जो टेस्ट होता है थीमेटिक होता है। इसके अंतर्गत आपको एक के बाद एक 12 तस्वीरें यानी पिक्स दिखाई जाती हैं और वो पिक्स एक स्क्रीन पर दिखाई जाती है जो 30 सेकंड के लिए होती है। उसके बाद 4.5 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। इस 4.5 मिनट के अंदर आपको उसके ऊपर कोई ना कोई एक कहानी लिखनी होती है, यानी कुल मिलाकर 5 मिनट, और उसके तुरंत बाद नेक्स्ट पिक आती है। इस तरह से ये सिलसिला 11 पिक्स तक चलता है। 12वीं पिक्स एक ब्लैंक होती है जिसमें एक फ्रेम दिखाया जाता है। इसमें आपको एक कहानी इमेजिन करनी होती है और लिखना होता है। इस तरीके से टोटल 12 पिक्स हो गई और 12 गुणा 5 यानी 60 मिनट, 1 घंटे का ये टेस्ट होता है। बहुत तेज़ी में टेस्ट होता है। आप इसमें अपनी अंदर की चीज़ें ही लिखते हैं, आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद आइए वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में इसी तरीके से आपको एक के बाद एक वर्ड दिए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर सामने एक वर्ड आएगा और उस वर्ड के ऊपर आपको एक सेंटेंस लिखना होगा और इसके लिए टोटल समय मिलता है आपको 15 सेकंड और टोटल 60 वर्ड आते हैं। एक के बाद एक हर 15 सेकंड में एक आएगा और उसके ऊपर आपको एक सेंटेंस लिखना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप सारे सेंटेंस लिखें। यदि आप कोई मिस आउट कर जाते हैं, कोई चिंता मत कीजिए उसके लिए और अगले वर्ड के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कॉपी पर आपको 1 से लेकर 60 तक नंबर लिखे मिलेंगे। उसके बाद आइए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बहुत सिंपल है। वो आपको एक सेंटेंस देंगे जो अधूरा होगा, उसमें एक सिचुएशन लिखी होगी और उस सिचुएशन को आपको रिएक्ट करना होगा कि आप उस सिचुएशन में क्या रिएक्शन करते हैं। और इसके लिए टोटल आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं एक सिचुएशन के लिए, यानी उस 30 सेकंड में आपको पढ़ना भी है और उसका उत्तर भी लिखना है। और जैसे ही 30 सेकंड होते हैं उसके बाद नेक्स्ट होता है। तो इस तरीके से 30 सेकंड्स की एक सिचुएशन होती है। इस तरीके से 60 सिचुएशंस आपको दी जाती हैं और हर सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा ये लिखना है। फॉर एग्जांपल, आप SSB के लिए जा रहे हैं और आपका सामान चोरी हो जाता है, आप क्या करेंगे? इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशंस होंगी और आपको अपने मन से उसका उत्तर लिखना होता है। ये हो गया सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसके बाद अब आप आइए सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको अपने बारे में बताना होता है। वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। 5-5 लाइनें उसके बारे में लिखनी होती हैं। आपकी कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिन्हें आप अपने से दूर करने की ट्राई करेंगे या आपको वो अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से इन 4 टेस्ट के ख़त्म होने के बाद साइकोलॉजिस्ट आपका मूल्यांकन करता है और देखता है कि आपके अंदर वो सब क्वालिटीज़ हैं या नहीं जो एक मिलिट्री ऑफिसर के लिए दरकार हैं। तो बच्चों, याद रखिए कि इन टेस्ट को आंसर करने के लिए आपके पास अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास ठीक इंग्लिश नहीं है आप इन चारों टेस्टों का ठीक से जल्दी से जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इंग्लिश आपको बोलनी आए या ना आए, कम से कम अच्छी लिखनी आनी जरूर चाहिए जिससे आप इन सब का उत्तर दे सकें।